नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वेनेजुएला में जिस तरह के हालात बने उसके बाद ईरान लगातार अलर्ट है क्योंकि उसकी नज़र अमेरिका पर और अमेरिका की नज़र ईरान पर है। लेकिन ऐसे में खबर ये आ रही है कि रूस की तरफ से कुछ सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है ईरान में, उसके कुछ हेलीकॉप्टर्स देखने को मिले हैं ईरान में। अब वो क्या खबर है, किस तरह से रूस अब ईरान के साथ खड़ा है, तो आज बात इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, क्या हलचल देखने को मिली है? देखिए, रूस की खबर, रूस को लेकर क्या जो खबर खबरें आ रही हैं ईरान से हाल ही में पिछले 5 दिनों के अंदर, हमने आपको बताया भी था कि रूस के कई सारे कार्गो प्लेन्स जो हैं वो तेहरान में लैंड हो रहे हैं। IL-76 और IL-96 ये सबसे बड़े रूस के जो है कार्गो प्लेन्स हैं, ये तेहरान में लैंड हुए हैं। इसके बाद से सब ये अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर रूस ने इनमें क्या भेजा है। अब पहली बार ये खबरें, ये कुछ दिन पहले की बात है, पिछले 5 दिनों में करीब 7 से 8 बार बताया जा रहा है कि रशिया के कार्गो प्लेन्स जो हैं वो लैंड किए तेहरान में। उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कई खबरें आई कि इसमें जो है S-400 की मिसाइल्स हैं जो कि डिफेंस में यूज़ होती है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है जो कि कई डिफेंस मैगजीन्स ने छाप दी है, और वो खबर ये है कि बताया ये जा रहा है कि रशिया ने अपना लड़ाकू मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो हैं उसकी बड़ी खेप ईरान को सप्लाई कर दी है, और इसका नाम है MI-28 हैवॉक। इसको MI-28 कहा जाता है। हैवॉक जो हेलीकॉप्टर है रूस का, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जो अमेरिका के अपाचे जो हेलीकॉप्टर है बिल्कुल उसी की कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, और बड़ी संख्या में इन कार्गो प्लेन्स के जरिए ईरान को रूस ने अपने लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पहुंचाए। देखिए, जो खबरें छपी हैं मैं उन्हीं में से एक को कोट कर रहा हूं। डिफेंस ऑब्जर्वर्स इंक्रीजिंगली एसेस दैट द रिसेंट पैटर्न ऑफ रिपीटेड रशियन हैवी कार्गो फ्लाइट्स इनटू ईरान इज नॉट कोइंसिडेंटल। वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो कार्गो प्लेन्स आ रहे थे रूस के, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बट इंस्टेड रिफ्लेक्ट्स अ डेलिबरेट लॉजिस्टिक एफर्ट लिंक टू द एयरलिफ्ट ऑफ MI-28 हैवॉक अटैक हेलीकॉप्टर परचेज्ड बाय तेहरान। बताया जा रहा है कि तेहरान ने एक बड़ी डील की रूस के साथ हेलीकॉप्टर्स के लिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए, और अब वो खेप जो है इस तनाव के बीच रूस ने ईरान को सप्लाई कर दी है। इस तरह की खबरें छपने लगी हैं। मैंने आपको जो लाइंस पढ़ के बताई, ये एक डिफेंस एनालिस्ट मैगजीन है, उसमें ये खबरें छपी हुई है। देखिए, कुछ समय पहले ईरान के जो डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर जनरल महादी फराही, इनकी तरफ से ये बयान आया था कि हमने जो है उन्होंने एग्जैक्ट जो बयान दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। प्लान्स हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर सुखोई 35 फाइटर जेट्स, MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड YAK-130 जेट ट्रेनर्स, YAK-130 जेट ट्रेनर्स की बड़ी डील ईरान ने रूस के साथ की है। इस तरह का उनका बयान आया था। उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि भाई ये चीज़ें कब तक सप्लाई होंगी। इसमें सुखोई 35 को लेकर, जेट्स को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन साथ में ये भी खबरें हैं कि ईरान में, तेहरान के आसमान में कई बार सुखोई 35 जेट्स देखे जा चुके हैं, जिसके बाद ये कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स कि भाई रूस ने जो है Su-35 जेट्स जो है वो ऑलरेडी तेहरान को सप्लाई कर दिए हैं, ईरान को सप्लाई कर दिए हैं। इस बारे में दोनों देश अभी कुछ नहीं कहना चाहते। अब जो खबरें छप रही हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर सप्लाई हुए हैं ईरान को, देखिए ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, और अगर हम इसकी हल्की सी जानकारी लें, जो अपाचे अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, आपने देखा अभी जो वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर की बड़ी भूमिका थी। जो वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स गए और अटैक किया, अमेरिका के जितने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में रहा हो, चाहे वो ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशंस है वो रहे हो, इसके अलावा भी जो भी ऑपरेशंस हुए वियतनाम में भी, सब जगह अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। अब ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसकी तुलना अगर हम ये MI-28 जो रशिया का हेलीकॉप्टर है इससे करें तो देखिए, अपाचे को एक उन्नत सेंसर का उपयोग करके दूर से ही दुश्मन को मार गिराने वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे की खास बात यह है कि वो काफ़ी दूर से स्ट्राइक करने में सक्षम है। लेकिन जबकि MI-28 हैवॉक एक आक्रामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे भारी कवच के साथ बनाया गया है ताकि यह सीधे हमले को झेल सके और भारी भरकम नुकसान पहुंचा सके। देखिए, इसकी खास बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर्स रूस ने दिए हैं ये
दुश्मन के हमले को काफ़ी हद तक झेलने में सक्षम है। यानी इनके ऊपर जब गोले बारूद दागा जाता है या मोर्टार से हमला किया जाता है तो काफ़ी हद तक ये उसको झेल पाता है। और दूसरा, इससे जब मिसाइल्स फायर होती हैं तो वो बड़ा ब्लास्ट करती है। यानी जो हेलीकॉप्टर्स रूस के पास हैं वो बड़ी तबाही मचाते हैं अपाचे के मुकाबले। अपाचे दूर से स्ट्राइक करता है, ये जो है बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। टक्कर देने के लिए इस तरह के हथियार या इस तरह के हाँ, जो आप कह रहे हैं, मैं वही हाँ। मैं कहना चाह रहा था कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तुलना के मुकाबले, देखिए ईरान में जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो खासकर जो इराक की सीमा लगी हुई है या जो सीमाएं ईरान से लगी हुई हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इराक हो, इन सब पे अमेरिका का बड़ा एक्शन जो होगा वो अपाचे हेलीकॉप्टर से होता है अक्सर। तो उसके लिए ये एक कड़ा मुकाबला है। जैसे दूसरी एक और इसमें खास बात है कि अपाचे पायलट जो होते हैं वो इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हेल फायर मिसाइल होती है, उसका उपयोग करते हैं जो लॉन्च होने के बाद ऑन लॉक कर सकती है। यानी अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का है उसमें आपने एक बार मिसाइल लॉक करके फायर कर दी तो वो सीधा अपने निशाने पे जाएगी, उसको आपको फिर टैकल नहीं करना पड़ेगा। फायर एंड फॉरगेट कहते हैं जिसको, कि एक बार आपने दाग दी उसके बाद आप भूल गए। लेकिन ये जो MI-28 है, इसमें अटाका नाम की मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, लेज़र बीम से चलती हैं मिसाइल्स। यानी इससे जो अटैक होता है वो लेज़र बीम से चलने वाली मिसाइल्स इसमें फायर होती है, जिसमें आखिरी तक जो है वो पायलट को उस पर निशाना बनाए रखना होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसकी जो मारक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेंज भी ज़्यादा होती है, मारक क्षमता भी इसकी जो है ज़्यादा होती है। MI-28 की मुख्य ताकत इसकी जीवित रहने की क्षमता है। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने पुष्टि की है कि चालक दल एक टाइटेनियम बाथटब में बैठता है जो 20 मिलीमीटर के गोलों को वार को झेल सकता है। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर जहाँ हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट बैठता है वो एक ऐसे बाथटब में बैठता है जो टाइटेनियम का बना होता है और उस पर हमला कर गया। नहीं, इस हेलीकॉप्टर को कुल मिला के गिराना आसान नहीं है। इसको जब तक आप बड़ी मिसाइल से हिट नहीं करेंगे तब तक ये गिरता नहीं है। हेलीकॉप्टर सुरक्षित है और अधिक भारी होने के बावजूद MI-28 की स्पीड काफ़ी तेज है। देखिए, MI-28 लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड पर पहुंच सकता है, जबकि अपाचे 293 किलोमीटर पहुंचता है। यानी इस मामले में भी रशिया का हेलीकॉप्टर बेटर है। तो देखिए, ये असल में ये हमने आपको फीचर इसलिए बताए, इस समय ईरान में एक एक चीज़ के लिए जो है वो बड़ा बारीकी से काम हो रहा है, चाहे वो डिफेंस से जुड़ी मिसाइल्स हो, डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल्स की रेंज बढ़ानी हो, चाहे वो नेवी हो, नेवी से जुड़े जितने मिसाइल्स फायर करने हैं वो कैसे हो सकते हैं। ऐसे हर सेक्टर में तेज़ी से काम हो रहा है कि अगर जंग होती है तो इस बार ईरान का डिफेंस मजबूत रहे। और ऐसे हालात में ये हेलीकॉप्टर्स बड़ी भूमिका निभा सकता है उन एरियाज़ में जो कि जुड़े हुए हैं, सीमा से जुड़े हुए। तो ऐसे में अब ये खबरें छपनी शुरू हो गई हैं कि जो कार्गो प्लेन्स आए थे रूस के या लगातार पहुंच रहे हैं, उन कार्गो प्लेन्स के जरिए रूस ने अपना MI-28 हेलीकॉप्टर्स पहुंचाए। रूस अगर ईरान के साथ खड़ा है और उसको हथियार सप्लाई कर रहा है या हेलीकॉप्टर दे रहा है जो एकदम न्यू जनरेशन के हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रूस या फिर चीन, उनका भी हित है। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका इस वक्त जिस तरह से बयान भी आ चुके कि दादागिरी कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमसे बड़ा और हम एक महाशक्ति है, हम जो चाहे वो कर ले, एक तरह से ये एक नैरेटिव सेट करने की अब अमेरिका की तरफ से कोशिश है। तो इसमें कहीं ना कहीं हित रूस भी और चीन भी देख रहा है कि अगर अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकना है, इस तरह की मनमानी से रोकना है, तो फिर साथ देना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अगर अब ईरान पर हमला होता है और अगर ईरान पे हमले के दौरान रूस और चीन साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये रूस और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो जाएगा। इस पूरे इलाके में अमेरिका का प्रभाव तेजी से बढ़ जाएगा। ये बात रूस अच्छी तरह समझ चुका है, ये बात चाइना अच्छी तरह समझ चुका है। नॉर्थ कोरिया तो हमेशा तैयार ही रहता है, वो एक अलग कैटेगरी है, वो बात कम करते हैं, मिसाइल ज्यादा दागते हैं, तो इस चक्कर में नहीं पड़ता नॉर्थ कोरिया की जो है वो ज्यादा टॉक्स की जाए। वो तो जब भी उसको जवाब देना होता है सीधा मिसाइल जो है अपना टेस्ट कर देता है। देखिए, रूस और चीन जो है, अब ये पूरा मामला जो वेनेजुएला से शुरू हुआ है, देखिए बताया जा रहा है कि अभी कई और देश जो हैं वो ट्रंप के निशाने पे हैं। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 6 देश ऐसे हैं जिस पर ट्रंप जो है वो निशाना साध सकते हैं।
अब इन हालात में मिडिल ईस्ट में कैसे अपने प्रभाव को कायम रखा जाए, ये इस पर निर्भर करता है कि ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान कैसे सुरक्षित रहे। जब ईरान सुरक्षित रहेगा तभी रशिया और चाइना के इंटरेस्ट भी सुरक्षित है, वरना आप ये मानिए कि क्योंकि चीन देखिए मिडिल ईस्ट में ईरान को छोड़कर बाकी सब अगर देखा जाए एक तरीके से तो ऑलरेडी वो अमेरिका के साथ ही है, अमेरिका के साथ ही है पूरा। एकमात्र अगर कोई कांटा है तो वो ईरान ही है तो इस अमेरिका के। हाँ, इसलिए जो है वो इस पूरे इलाके में अब खासकर बशर अल असद जिस तरह से हटे सीरिया से, उसके बाद रशिया का प्रभाव इस एरिया में बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि रूस मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा रहे और सिर्फ बातों से ही नहीं हथियारों से भी मदद करे। और इसकी वजह से ही ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्गो प्लेन्स लगातार पहुंचे, इसके पीछे एक है बड़ी प्लानिंग के साथ ईरान और रूस काम कर रहे हैं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वेनेजुएला हमले के बाद भी ईरान, रूस, चीन के बीच में एक बड़ी मीटिंग, बड़ी चर्चा हुई है कि आगे कैसे प्लान को आगे बढ़ाना है। अगर किसी तरह का हमले की संभावना बनती है इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो इस सूरत में क्या किया जाए, तो इसको लेकर और ये जो हेलीकॉप्टर्स वाली बात है, ये इसी कड़ी में एक स्टेप माना जा रहा है। तो देखिए हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ईरान के साथ रूस को और चाइना को खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए रूस और चाइना इस वक्त अमेरिका के लिए चुनौती है, अमेरिका इन दोनों देशों के लिए चुनौती है। अब अगर पावर बैलेंस करना है तो आपको ईरान का साथ देना पड़ेगा, यानी हम चीन और रूस की बात कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना दबदबा दिखा दिया वेनेजुएला में जो कुछ उसने किया। अब आगे क्या होगा, किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।